हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जीके में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रार्थना पत्र 175(3) BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि 175(3) क्या होता है, 175(3) कब दाखिल किया जाता है और इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे इसको अलाउ करवाना है। तो आज की वीडियो में आप बने रहें, मैं इसमें पूरा डिटेल बताने वाला हूं कि 175(3) में हम कैसे प्रार्थना पत्र को दाखिल करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कभी भी कहीं पर कोई अपराध घटित होता है, कोई क्राइम घटित होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, परिवादी द्वारा FIR दर्ज किया जाता है। पहली प्राथमिकता होती है फर्स्ट सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज करने के लिए होती है। लेकिन अब क्या है, मान लीजिए आपने कोई दरखास्त दिया थाने पर और पुलिस ने आपका FIR नहीं दर्ज किया, किसी कारणवश आपका FIR नहीं दर्ज करती है, चाहे वह दबाव में, चाहे किसी भी बात में FIR नहीं दर्ज होता है, तो आप घबराएं नहीं, आपके पास ऑप्शन है। मान लीजिए मारपीट से संबंधित मामला है, तो आप थाने पर गए, कुछ नहीं हुआ, तो आप अपने स्वयं जाकर के मेडिकल करवा सकते हैं। मेडिकल आप स्वयं जाकर करवा सकते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बनता है और जिला चिकित्सालय पर बनता है, वहाँ पर जाकर मेडिकल अपना बनवा सकते हैं। और साथ ही साथ आप एक थाने पर दरखास्त दे दें। अब मामला जब मेडिकल बनाने के बाद पुनः थाने पर गए और कोई कार्रवाई नहीं हुई थाने पर, तो आप SP के यहाँ जाइए। SP साहब के यहाँ यानी पुलिस अधीक्षक के पास आपको जाना पड़ेगा। अगर यदि वहाँ पर भी आपके प्रार्थना पत्र पर कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं होती है, तब मजबूरी में आप आते हैं कोर्ट में। और जब कोर्ट में आ गए तो आप प्रार्थना पत्र 175(3) BNSS को तैयार करवाएं। इसमें जो भी घटना हुई होती है शुरू से लेकर अंत तक, कि मेरे साथ यह घटना घटित हुई है, मैं थाने पर गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, SP के यहाँ गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, अंत में मैं इस कोर्ट में आया हूँ, मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए। एक एफिडेविट के साथ आप मामले को दाखिल करें और दाखिल करने के बाद अब कोर्ट क्या करती है, यह पता करती है, जब अब प्रथम सूचना जो आपका प्रार्थना पत्र 175(3) है, यह कोर्ट में दर्ज कर लिया जाता है। ठीक है, कोर्ट में दर्ज किया जाता है। उसके बाद कोर्ट यह चेक करती है कि क्या थाने पर इस मामले में कोई FIR दर्ज है कि नहीं दर्ज है। पता कराने के लिए कोर्ट रिपोर्ट मंगाती है थाने से। ये सारी प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ, जैसा कि प्रैक्टिकली होता है, नॉर्मल सी भाषा में आप इसको समझने का प्रयास करें। जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट थाने से रिपोर्ट मंगाती है कि क्या इससे संबंधित कोई मुकदमा दर्ज है, तो वहाँ से रिपोर्ट आती है। अब वो रिपोर्ट लगाते हैं कि अगर दर्ज है तो ठीक है, अधिकतर जो है नहीं दर्ज होता, तो वह लिखते हैं कि इस मामले से संबंधित कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। तब फाइल आती है बहस में, सुनवाई में, और सुनवाई में जब फाइल आ गई, तब आपके पास जितने भी एविडेंस हैं, सभी एविडेंस को लेकर आप सुनवाई करें, बहस कराएं। और यकीन मानिए, अगर आप अच्छी तरह बहस करेंगे तो आपका प्रार्थना पत्र 175(3) अलाउ हो जाता है, अगर घटना रियल लगी तो। यदि अगर घटना रियल नहीं लगती है तो सुनवाई के दौरान कोर्ट को 3 ऑप्शन होते हैं। आपके पास कोर्ट के पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला कि वह प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सकती हैं, दूसरा वह प्रार्थना पत्र को परिवाद में बदल सकती है, और तीसरा वह प्रार्थना पत्र को खारिज कर सकती है। बात समझ में आई? 3 ऑप्शन कोर्ट के सामने है और तीनों में से एक को करना है, तो इसलिए वह प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सकती है, परिवाद में बदल सकती है और खारिज कर सकती है। तो अक्सर अगर सच्ची घटना लगी तो FIR दर्ज हो जाता है, और जब FIR दर्ज होता है तो वह मामला कोर्ट से उसको भिजवाया जाता है थाने पर, और वहाँ से विवेचना उसकी शुरू होती है। तो ये रही प्रार्थना पत्र 175(3) BNSS के अंतर्गत जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, उसके अंतर्गत मैंने आपको पूरी की पूरी
बात इसके अंतर में बता दिया हूँ। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करें, मैं आपको पुनः इससे संबंधित कोई वीडियो बना दूंगा और आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें।